लोगों को सच बोलना चाहिए, या आज से नहीं, जब से धरती बनी है तब से आ रहा है, फिर भी लोग झूठ बोलते हैं। जहाँ सच बोलने से काम चल जाए वहाँ भी लोग झूठ बोलते हैं। जहाँ मतलब सच बोलने से काम हो जाए वहाँ भी जो लोग झूठ बोलते हैं। बात इसकी है कि जैसे समाज में एक सामाजिक आंदोलन चलाया जाए, सब कुछ है, और एक चुस्त प्रशासन हो, ताकि लगे नहीं कि इन सब मामलों में कोई राजनीति हो रही है। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सऊदी अरेबिया का मैंने अभी उदाहरण दिया था शायद पिछले हफ्ते ही। अब आप देखिए, समाज वही पुरुष हैं, वही सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि मानसिकता कोई बहुत ज़्यादा खराब हो गई हो भारत के लोगों की और बाकी लोगों की बहुत अच्छी हो, ऐसा नहीं। समाज में एक डिटरेंट, जिसको कहते हैं कि डर, वो चीज़ होती है। और जो सत्ता में बैठा हुआ है उससे ये अपेक्षा हो कि कम से कम सत्ता किसी भी कीमत पर नहीं हो। यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके लिए आप कहेंगे सत्ता रहे या जाए। तो ये जो मामले हैं, जो हुआ था, ये उसी कैटेगरी में आता है जहां आप वोट और इसकी राजनीति को छोड़ करके हमारे तमाम पार्टियों को, मैं कोई ममता जी की बात नहीं कर रहा हूं, ऊपर उठना होगा और ये तय करना होगा कि समाज को अगर सुधारना है तो वोट के लिए, वोट किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं हो। अगर ये जो कुछ घटना कलकत्ता की हुई है, देखिए, अपराध, बलात्कार, हत्या, ये कोई नई चीज़ नहीं है, हो रहे हैं, पूरी दुनिया में हो रहे हैं। सब्सिक्वेंट जो इवेंट्स होती हैं वो थोड़ी सी वो होती हैं कि जिन पर तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। यानी जिनसे न्याय की उम्मीद थी, मतलब कि जो लोग न्याय करेंगे, ऐसा लगा सब्सिक्वेंट जैसे वो घटना हुई उसके बाद। मैं कई बार कह चुका हूँ कि पहली चीज़ तो ये है कि उसको आत्महत्या बताने का प्रयास, फिर उसको, उसके माँ बाप को वहाँ नहीं जाने का, और इसके बावजूद अगले ही दिन जहाँ घटनास्थल था, इतनी बड़ी घटना हुई, फिर वहाँ तोड़ फोड़ और निर्माण कार्य। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं से दिखाती हैं कि वो जो सत्ता है, जिसको न्याय करने का, जिससे हम उम्मीद रखते हैं, यानी जो है वही कहीं ना कहीं वहाँ से, चाहे वो ममता जी के लेवल पर ना हो, लेकिन प्रशासन के लेवल पर एक अपराधी का साथ देने का संकेत मिला। और उसके बाद ममता जी के डीएनए में है, वो बहुत ऑफेंसिव रहती हैं और वो शुरू से रहा है। बंगाल की राजनीति में मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हिंसा वहाँ पहला है कि दबो मत, गलत भी हो तो भी डोंट बी डिफेंसिव। ये जो है उसकी पराकाष्ठा तब हुई जब ममता जी ने जो कुछ कहा है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। आप एक मुख्यमंत्री हो, स्वास्थ्य विभाग भी आपके पास है, गृह मंत्रालय भी आपके पास है, और ये जो कुछ भी हुआ इन्हीं दो विभाग के अंडर आता है, और आप उसके मुखिया हो और ऊपर से मुख्यमंत्री हो। तो कहीं ना कहीं मेरा यही कहना है कि राजनीति हो रही है, हाँ। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर आपको उठ के देखना चाहिए कि नहीं, राजनीति नहीं होगी, हम हारे या जीते, सत्ता में आए नहीं आए, इस पर न्याय होगा। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, और इसके लिए डिटरेंट, जैसा कि उन्होंने कहा है, कभी तुरंत फांसी या सब कुछ, ट्रायल कोर्ट। अब आप सोचिए, 32 साल के बाद अजमेर का केस का फैसला हुआ है, क्या मतलब इसका है? कौन सा डिटरेंट आप समाज में पैदा कर रहे हैं? तो ये डिटरेंट और तत्काल न्याय, ये दो चीजें जब तक नहीं होंगी, तब तक हम कितना भी प्रवचन देते रहें उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।